नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक यादव एक बार फिर आप सभी का कॉन्सेप्ट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, इन दिनों में अपन लोग क्लास 10th मैथ का अध्ययन कर रहे थे और क्लास 10th मैथ में भी अपन लोग पेपर के क्वेश्चन वाइज अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अपन ने कुछ क्वेश्चन देख लिए थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हर टॉपिक से, वो देख लिए थे। कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो देख लिए थे। आज मैं बात करता हूं आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर के क्वेश्चन नंबर 28 की, कि आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन नंबर 28 कैसा आता है। बच्चों, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। यह आपके एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसको आप लोग छोटी छोटी भाषा में बोलते हो ग्राफ। आज अपन ग्राफ की बात करेंगे, ग्राफ से कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, कैसा कैसा आता है। पहले बच्चों तो कमजोर बच्चों को देखते ही दिल खुश हो गया होगा कि उनके लिए तो ये जीत जान वाली जड़ है, बस वो ही ये ही उन्हें पास करवाती है। 6 नंबर का ग्राफ सब आसानी से सही कर देते हैं और पास हो जाते हैं। तो आज आप लोग सबसे ज्यादा इस सेशन को देखेंगे, ये मुझे पहले से विश्वास है, क्योंकि आज मेरे कमजोर विद्यार्थी जरूर देखेंगे और वो देखेंगे तो अपना सेशन वैसे ही अपने आप ही शेयर होगा चारों ओर, क्योंकि कमजोर विद्यार्थियों के लिए स्पेशल क्लास बोली जा सकती है इसे। ठीक है जी, तो चलो ग्राफ से क्वेश्चन कैसे आता है। देखो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है 250। आप तो ज्यादा से ज्यादा मिसलिनियस का है ना, जो आपकी विविध है, विविध का क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ये 2 क्वेश्चन तो ये तैयार कर लो कि विविध का क्वेश्चन नंबर 10 क्या है और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। 1-2 क्वेश्चन पहले तैयार कर लेते हैं। तो 4.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, मैं देखता हूं कौन सा, चौथा क्वेश्चन। 4.1 का चौथा क्वेश्चन आप तैयार कर लो। ये 3 क्वेश्चन तैयार कर लेते तो इनमें मैं सब कुछ सिखा दूंगा आपको। विविध का 10वां 11 और 4.1 का चौथा क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन तैयार कर लेते तो मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। आपका ग्राफ का क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। ठीक है जी, तो चलो बिना किसी देरी के अपन अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो अपन सबसे पहले ले लेते हैं विविध का 10वां क्वेश्चन क्या है आपका। विविध का 10वां क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है। क्या है विविध का 10वां क्वेश्चन? मिसलिनियस का 10वां क्वेश्चन, 4 की मिसलिनियस का 10वां क्वेश्चन है विविध का 10वां क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन पर था। क्या है? निम्नलिखित समीकरण के युग्म को आलेख्य विधि से हल कीजिए तथा इसकी सहायता से एक का मान ज्ञात कीजिए। आपको 2 समीकरण देखा है। पहला है x प्लस 3y बराबर 6, दूसरा दे रखा है आपको 2x माइनस 3y बराबर 12। समीकरण 1 तो ये दे रखा है और समीकरण 2 ये दे रखा है। बोल रहे हैं इनको आलेख्य विधि से हल कीजिए, मतलब इनका ग्राफ बनाइए। फिर क्या बोल रहा है? इनकी सहायता से एक का मान भी ज्ञात कीजिए। एक समीकरण दे रखा आपको 4x प्लस 3y बराबर a, तो इसमें आपको एक का मान भी ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है भाई, इंग्लिश मीडियम वाले सुना नहीं, वो नाराज हो जाएंगे, हमें तो बताया नहीं। तो भाई सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन, आपको लाइनर इक्वेशन के पेयर दे रखे हैं, इनको सोल्व करना है ग्राफिकली। ग्राफ के अंदर ग्राफिकली करना है एंड विद द हेल्प, और इनकी सहायता से आपको एक की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन दे रखा बच्चा लोगों आपका। अब देखो सबसे पहली चीज तो क्या होती है, अपन को अगला ऐसा समीकरण दे सकता है और सीधा बोल सकता है कि बेटा ग्राफ बनाइएगा, और आप लोगों को वहां ग्राफ बनाना पड़ता है। अगर आप लोग इन समीकरणों को सोल्व कर लेते हैं, सारणी के मान निकालते हो तो आपका ग्राफ बन जाता है। दूसरी चीज क्या करता है, आपसे ग्राफ बनाता है और फिर से पूछ लेता है कि y एक्स पर काटने वाले बिंदु के निर्देशांक लिखो, जो बिंदु y एक्स को कट करते हैं उनके कोऑर्डिनेट लिखो, ये पूछ लेता है। एक क्या पूछता है कि y एक्स और रेखा से बने त्रिभुज को छायांकित कीजिए, कि जो आपका y एक्स से है और जो लाइन उस लाइन से बने ट्रायंगल को आप लोगों को छायांकित करना होता है। एक क्या पूछ लेता है, 2 समीकरण देता है, इनका ग्राफ बनाओ और फिर एक का मान ज्ञात करो, m का मान ज्ञात करो, कुछ देता है। ऐसे ये 3 टाइप के क्वेश्चन लगातार 2 साल से एग्जाम में कर रहा है,
उससे पहले और भी टाइप थे, बट इन 2 साल से लगातार ये 3 टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री के एग्जाम देख लो, भले बोर्ड एग्जाम देखो, चाहे कुछ भी देख लो, हमेशा यही क्वेश्चन कर रहा है। तो आप लोगों को यही क्वेश्चन तैयार करने हैं इस साल के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल इजी होता है बेटा इनसे ग्राफ बनाना। कैसे होता है देखिएगा, पहले मैं लेता हूं समीकरण 1 से, इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, x प्लस 3y बराबर 6, ये है आपका समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट। बोला हाँ सर। देखो ये 3y इधर प्लस का, इधर किस में जाएगा माइनस में, उस साइड एक ही रखना है, सिर्फ x रखना चाहिए y। तो x बराबर, अब आप x रखोगे तो आपके लिए इजी बनेगा, मान लो 6 माइनस 3y, ये आपके पास कोई समीकरण निकल के आ रहा है। अब आपको बनानी है सारणी, तो आप ऐसे सारणी बना लेना, ज्यादा मान नहीं निकालना, सिर्फ 2 मान निकाले ना, बहुत होते हैं 2 मान, ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, 3 निकालते हुए रहने देना, x y, ठीक है। बोला हाँ सर। अब आपको यहाँ y की जगह कुछ भी पुट करो, x का मान आपके पास आ जाएगा। बोला सर कैसे, बताओ तो सही। ये देखो मैं यहां बता देता हूं, चलो मानो मैंने बोला कि मेरे पास समीकरण क्या है, ये ना, ऐसे कैसे उतार लो, x बराबर 6 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पुट करना है, यहाँ कोष्टक लगा दो, ठीक है। दोबारा करो, x बराबर 6 माइनस 3 इंटू और वापस ब्रैकेट लगा लो इसे, ठीक है। क्यों, हमें y का मान याद करना है, सॉरी y का मान रखना है। अब मैंने बोला y बराबर में 0 रख देता हूं, भाई मैं यहाँ 0 रख देता हूं, देखो मैंने 0 रख दिया, 3 से 0 घटाओगे कितना बन गया 0, और 6 में से 0 निकालेंगे तो कितना बचेगा 6, x का मान कितना आ गया 6। जब मैंने y का मान यहाँ पर 0 रखा तो x का मान मेरे पास कितना आया 6। अब मैंने 1 रख दिया, मान लो y बराबर 1 रखा मैंने, y बराबर 1, तो देखो x बराबर 3 को 1 से बढ़ाया कितना हुआ 3, 6 में से 3 कितना बचा 3। जब y बराबर मैंने 0 रखा तो x बराबर कितना आया 6। जब y बराबर मैंने 1 रखा तो x बराबर कितना आया 3। तो अपना समीकरण 1 से ये सारणी बनी है, ये एक सारणी बन गई। बोला हाँ सर बन गई। ऐसे एक सारणी अपन को समीकरण 2 से बनानी है, तो लिखो समीकरण 2 से क्या बेटा, समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 12। देखो जब बट्टे में कुछ नहीं होता ना, यहाँ पर सीधा x बराबर 6 माइनस 3y, तो आप कुछ भी मान रख आसानी से सोल्व कर सकते हो। लेकिन कुछ भी अगर बट्टे में आ जाता है तब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। वो देखो कैसे, जैसे इसमें देखो 2x माइनस 3y बराबर 12, तो आप y को उधर भेज दो, 2x बराबर 12 प्लस 3y, कि 3y इधर माइनस का था इधर प्लस में आ गया, ठीक है। अब ये देखो 2x के गुणा में है तो इसको इधर भाग में भेज दो, तो x बराबर 12 प्लस 3y बट्टे में क्या आ गया 2। अब देखो, अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ y का मान रखने से पहले, क्योंकि नीचे भाग में कितना है 2 है, ठीक है। भाग में कितना है 2 है, अभी भाग में कुछ नहीं, तो आपने सीधा रख दिया। अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। सारी बनाओ आपकी, x और y, देखो दोनों को लिख लो ऐसे, यहां पर करो x बराबर 12 प्लस 3 इंटू वाई की जैसे को ब्रैकेट लगा लिया करो 2। दूसरा इधर रख लेता हूं मैं, x बराबर 12 प्लस 3 इंटू फिर ब्रैकेट लगा दिया और बटे में 2। यहां पर y का मान रखना आपको। अब सोचना क्या है बेटा, ये बात ध्यान से समझेगा कि मैं यहां y का कितना मान रखूं ताकि मेरे पास जो संख्या है ऊपर से इनको जोड़ने पर गुणा करने पर जो संख्या है उसमें 2 का भाग जा सके, ये सोचना है। भाई आपने मान लो यहां पर 2 रख दिया, आपने 3 रख दिया या 1 रख दिया, कितना रख दिया आपने 1 रख दिया, 3 को 1 से गुणा कितना हुआ 3, और 3 में 12 जोड़े तो कितना हुआ 15, 15 में 2 का भाग जाता है क्या नहीं। तो बस पॉइंट में आपका आंसर ना होता कि आपके लिए हार्ड नहीं पड़ पाएगा। बस जैसे आपने बोला सर हम तो 0 रखेंगे, ये लो 0 रख दो, कैसे किया भी देखो x बराबर आपने जैसे 0 रखोगे यहाँ पर कर देता हूं, देखो 0 रखा आपने तो देखो 3 को 0 से गुणा किया कितना आया 0, और 0 12 में जोड़ो तो भी कितना आया 12, 12 बटे 2 बराबर कितना आ गया 6। तो आपने y बराबर क्या रखा 0, x बराबर कितना आया 6, ठीक है। इस समीकरण को सोल्व करते हैं। अब यहां सोचने की जरूरत नहीं है आपको, यहां सीधा कर दिया करो, जो मान यहां रखो ना, जो मान यहां रखो उसमें देख लो नीचे वाला प्लस कर दिया करो। 0 रखा ना यहाँ पर, 0 में 2 प्लस कर दो, कितना हुआ 2 ही तो हुआ, 0 और 2 2 ही तो हुआ, तो बस बेझिझक कर दिया करो, फिर सीधा भाग जाएगा, ये मान लो
फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अक्स बराबर 12 प्लस 3 दूनी 6/2 बराबर कितना आ गया 18/2 बराबर कितना आ गया 9। तो आपने जैसे ही x का मान 2 रखा तो y का मान कितना, सॉरी y का मान 2 रखा तो x का मान कितना आया 9। आपने y का मान 2 रखा, x का मान कितना आया 9। एक समीकरण से सारणी ये बन गई, पहले समीकरण से ये बन गई थी। इतना काम अगर आप लोग कर लोगे तो फिर चलो देखते हैं ग्राफ कैसे बनाते हैं इस चीज का, उसकी बात करते हैं। चलो मैं इनको मिटा देता हूं, सबको सिर्फ अपनी सारणी रख लेता हूं। इतना काम आप लोगों को करना है। अरे समीकरण गलती मिटा, चलो समीकरण दोबारा देख लेंगे। समीकरण तो इधर वापस लिख देता हूं मैं। समीकरण 2 तो क्या थी आपकी 2x माइनस 3y बराबर 12। समीकरण एक और लिखेंगे, ये देखो ये सारणी मैं ऊपर बना देता हूं, x y 6 3 0 1, ये सारणी में इधर बना देता हूं x y 6 0 9 2। ठीक है, अब मैं इन सबको मिटा देता हूं। ये समीकरण में बाद में लिख लूंगा, एक का मान याद करूंगा तब लिख लूंगा, एक का मान फाइंड करूंगा तब। अब देखो समीकरण एक क्या था आपका, वो भी रख देता हूं उधर, x प्लस 3y बराबर 6 ये था, x प्लस 3y बराबर 6 ये समीकरण एक था, ये समीकरण 2 था। इन दोनों से अपन ने ये सारणी बना ली, सारणी पूरी बनानी आ गई सबको। अब इन सारणी से अपन लोगों को ग्राफ बनाना है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। आप लोगों को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। देखो मैं ग्राफ बनाता हूं आपके लिए। अब y के मान आपके पास नहीं है ना, तो y वाला आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, दर्शाने की जरूरत भी नहीं है। सॉरी y वाला नहीं, माइनस वाला। माइनस के मान अगर आपके पास नहीं है तो आपको दिखाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, माइनस के हो तब भी दिखाना आपको। अब देखो आप लोग, ये तो होता है आपका अक्स डेस, ये होता है आपका y और y डेस। इधर x के प्लस के मान होते हैं, इधर y के प्लस के मान होते हैं, इधर x के माइनस के मान होते हैं, इधर y के माइनस के मान होते हैं। तो माइनस का देखो अपनी सारणी में कोई मान है ही नहीं, तो माइनस वाले आपको लिखने ही नहीं। अब देखो सारणी में x का बड़ा से बड़ा मान कितना है, यहाँ पर तो 6 है, यहाँ पर 9 है, तो आपको 9 तक तो संख्या कम से कम लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ऊपर y के तो कितना 0 1 0 2 इतने हैं, लिख दो 1 2 3 4 5 तक लिख दो बोल। अब देखो यहां मूल बिंदु या आपका जो ओरिजिन पॉइंट होता है उसकी कोऑर्डिनेट निर्देशांक तो हमेशा 0 0 होते हैं, तो उसी को टेंशन है नहीं में। x का मान 6 और y का 0, देखो ये तो रहा x का 6 और y का 0 तो यही होता है, तो x का 6 बिंदु कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। क्या है, x का तो 6 और y का 0। ठीक है, अगला देखो x का तो 3 और y का 1, ये तो रहा x का 3 और ये रहा y का 1, मतलब बिंदु कहां से जाएगा, यहां से जाएगा, 2 3 और 1। तो इन दोनों बिंदुओं से आपको एक रेखा बनानी है, जो रेखा बनती है आपकी वो रेखा आप लोगों को बनानी है। ठीक है, ये रेखा होगी। अब ये रेखा किसकी बनी है, इस सारणी की। ये सारणी कौन से समीकरण की है, समीकरण 1 की, तो यहां पर लिख दो x प्लस 3y बराबर 6, क्योंकि आपके समीकरण 1 है तो समीकरण 1 उतार दो आपके सर। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। x बराबर 6 y बराबर 0, यही है x बराबर 6 और y बराबर 0, ये बिंदु ही है, एक तो मिल गया। आगे x बराबर 9 और y बराबर 2, ये तो रहा x बराबर 9 और ये रहा y बराबर 2, मतलब बिंदु आपका यहीं से आएगा, लिख दो x बराबर तो 9 और y बराबर 2। तो अब इस बार कैसे आएगी रेखा, इधर जाएगी ऊपर की ओर। ठीक है ना, ऐसे ऊपर की ओर जाएगी और फिर ऐसे इसको काटती हुई ऐसे जाएगी। समझ गए मेरी बात, बोला हाँ सर समझ गए। अब आपको करना क्या था, एक तो ग्राफ बनाना था,
बना दिया ग्राफ, ऐसे बन रहा आपका। जहां रेखाएं काटती हैं आपस में, लाइंस कट करती हैं आपस में, इंटरसेक्ट करती हैं, वहीं पर क्या होता है आपका आंसर होता है। तो देखो जहां पर काट रहे हो कौन सा बिंदु है, x बराबर तो कितना वहां पर 6 और y बराबर कितना है 0। इसी बिंदु पर दोनों रेखाएं काट रही है ना, देखो। हाँ, अब आपको क्या एक का मान पूछा था ना, वो हमेशा यहां से आता देखो। क्या था, क्या समीकरण दे रखा था, 4x प्लस 3y बराबर a। कि भाई एक का मान भी याद करें, एक की वैल्यू भी फाइंड करें। तो यहां पर जहां पर रेखाएं कट करती है आपस में, इंटरसेक्ट करती हैं, उस बिंदु के निर्देशांक लिख लिया करो। x बराबर 6 गया, y बराबर 0 गया, इसके निर्देशांक ये है, और वो यहां रख दिया करो। बस एक का मान आ जाएगा, x का मान कितना 6, तो 4 गुणा 6 प्लस 3 गुणा y का मान कितना 0, तो 0 बराबर में क्या है a। 4 को 6 से गुणा कितना 24 प्लस 3 को 0 से 0 बराबर में कितना आ गया a। तो a बराबर कितना आ गया 24। ये लो जी आपका आंसर आ गया, a का मान कितना आ गया 24। तो ग्राफ बनाई दिया, सारणी आपने बनाई दी थी, और बस ऐसे पहुंचता है। अब यहाँ एक ही जवाब कुछ भी दे, कैसे भी समीकरण में देगा, कुछ भी दे, आपको क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ यहाँ से जो जहां रेखाएं कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, वहां से मान उठाने x और y के, और इसमें पुट करने हैं, रखने हैं, वैसे ये काम करना है और ऐसे ग्राफ बनाना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 से वो समझ में आ गया होगा। अब बात करूं मैं आपकी क्वेश्चन नंबर 11 की। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपका, निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। अरे शब्द में क्या पूछेगा, आलेखीय विधि से हल कीजिए। दो रेखिक समीकरण देगा, अगर आपको दो इक्वेशन देगा, 3x प्लस 2y बराबर 12, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसको यदि इक्वेशन फर्स्ट, इसको यदि इक्वेशन सेकंड। ठीक है, क्या बोल रहा है, ग्राफ से, ग्राफ विधि से हल करो और वो निर्देशांक ज्ञात करो। क्या बोल रहा है, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y x को काटती हैं। कि भाई इन दोनों समीकरणों से बनने वाली जो रेखाएं हैं वो y x को जहां पर काटती हैं, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो, ये बोल रहा है भाई उनसे। अब इंग्लिश मीडियम में सुना आप लोग, क्या पूछ रहा है अगला, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन। लाइनर इक्वेशन की पेयर दे को आपको सोल्व करना है ग्राफिकली, ठीक है। एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट दैट पॉइंट वेयर लाइंस फॉर्म by this pair cut the y axis। y axis पर जहां पर ये दोनों लाइंस काटती है ना, वहां पर जो इनके कोऑर्डिनेट है ना, वो कोऑर्डिनेट फाइंड करो। अगला ये क्वेश्चन कर रहा है अपन से, पहले तो अपन इससे ग्राफ बनाओ। समीकरण एक से क्या समीकरण, एक 3x प्लस 2y बराबर 12। तो देखो अब इस साइड आप 3x को ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2y को ले आओ। तो 3x बराबर 12 माइनस 2y, ये 2y इधर प्लस का इधर इसमें आ गया माइनस में, तो x बराबर 12 माइनस 2y बटे में क्या है 3। ये लो जी, ठीक है। अब आपको यहाँ y के मान रखने हैं, आपके पास x का मान अपने आप आ जाएगा। बना लो सारणी, यहां पर ऐसी एक टेबल बनानी है आपको, x और y। अब रख लो इधर कि x बराबर 12 माइनस 2y की जैसे कोष्टक लगा लेना, ब्रैकेट और छोड़ देना, ठीक है, ताकि आपको मालूम चल जाएगा। एक और रख लो यहाँ पर, x बराबर 12 माइनस 2 इंटू, फिर ब्रैकेट लगा दो और छोड़ दो 3। अब इस ब्रैकेट में आपको y का मान रखना है, x का निकालना है। अब थोड़ा सा सोच के रखना है बेटा आपको मान, ऐसे नहीं, क्योंकि आपको 3 का भाग भी देना है। तो भाई ऐसा मान रखो ताकि इसको मैं माइनस प्लस गुणा भाग जोड़ बाकी जो भी करना है करूं, उसके बाद 3 का भाग दूं ना, तो प्लस की संख्या है, वो एक फिक्स संख्या है, कोई पॉइंटों में ना आए। आपने बोला सर मैं 0 रख लेता हूं, रख लो 0। जैसे आप लोग 0 रखेगा, 2 को 0 से गुणा करोगे कितना आएगा 0, और फिर बचेगा कितना, 12 में 3 का भाग जाता है ना, बोला हाँ सर। तो आपने क्या रखा, y बराबर 0। तब क्या है, x बराबर, देखो x बराबर 12 माइनस 0 बटा 3, 2 को 0 से गुणा किया 0 हो गया, बराबर कितना हुआ 12 बटा 3 बराबर कितना हुआ 4। अब यहां रखने से मत घबराओ आप, यहां सीधा देखो इस 3 में 0 जोड़ दो, जो यहां पर रखो ना वो जोड़ दिया करो। 3 और 0 कितना हुआ 3 है ना, तो अब 3 रख दो यहां पर, सीधा आंसर बिल्कुल सटीक आएगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। कैसे, x y बराबर कितना रखा आपने 3, तो x बराबर 12 माइनस 3 को 2 से गुणा करो कितना आएगा
6 लिख दो 6 बटे में क्या है 3, 12 में 6 का कितना बचा 6 बटे में क्या है 3, 6 में 3 का भाग कितना आया 2। ठीक है आ गया। आपने y बराबर पहले तो कितना रखा 0, फिर कितना रखा आपने 3, अक्स का मान कितना था पहले तो कितना आया 4 और फिर कितना आया 2। ये बन गया आपकी सारणी नंबर 1। ठीक है अब मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग याद रखना अपने दिमाग में सारे खेल। ठीक है ये तो सारणी नंबर 1 बन गई। ऐसी फिर बनानी है आपको समीकरण 2 से सारणी नंबर 2, वो भी आप लोगों को बनानी है। देखिएगा कैसे, समीकरण 2 उठाओ, क्या है 5x माइनस 2y बराबर 4, इस 2y को इधर भेज दो तो क्या होगा 5x बराबर 4 प्लस 2y, क्योंकि 2y इधर किसका था माइनस का, इधर किसमें आ गया प्लस में, तो x बराबर क्या हो गया 4 प्लस 2y बटे 5, ये हो गया। ठीक है x का जो 5 गुणा में था इसको इधर भाग में दिया। ऐसी एक सारणी बना लो, ये लो x और y, आपको यहाँ y के मान रखने, x का मान रखने आप आ जाएगा तो सीख लिया। 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक कैसे, पहले देखो आप लोग एक बार ध्यान रख लो, x बराबर 4 प्लस 2y के जैसा कोष्टक लगा लो बटे में 5, ऐसा कैसा रख दो। दूसरा यहां से लो x बराबर 4 प्लस 2 इंटू वाई की कोष्टक लगा लो और 5 ऐसा कैसा रख दो। ठीक है बोला हाँ सर रख देंगे। अब y की वैल्यू रखनी है सोच के कि मैं कितनी रखूं ताकि 5 का भाग आसानी से चला जाए। आपने बोला सर 2 रख दो, तो 2 दूनी 4 और 4 कितना होगा 8, 8 हो जाता है क्या भाग नहीं जाता है बेटा, तो मत रखो। 3 रख के देखो, 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 10 में जाता है ना, बोला हाँ सर जाता है, तो 3 रख दो। तो y बराबर आपने कितना रखा 3, तो x बराबर कितना आएगा 4 प्लस 3 को तो छोड़ेगा कितना होगा 6 बटे 5, 10 बटे 5 बराबर कितना आ गया 2। तो y बराबर जो अपने 3 रखा था उसके बराबर कितना आया 2। अब सोचने की जरूरत नहीं है, अब 5 और 3 को जोड़ दो कितना होगा 8, सीधा यहां पर 8 रख दो, ये लो y बराबर 8 रखने पर। ठीक है बोला कैसे सर, x बराबर 4 प्लस 8 को तो छोड़ेगा कितना होगा 16 बटे में कितना है 5, 16 और 4 20 बटे 5 बराबर कितना आ गया 4। तो आपने जैसे y बराबर 8 रखा तो x बराबर कितना आया 4। ये लो आपकी दूसरी सारणी बन गई। तो आप लोग इस प्रकार सारणी बढ़ाओगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं इन सबको मिटा देता हूँ और सीधा सारणी को साइड उतार देता हूँ, फिर ग्राफ बनाना सिखाता हूँ आपको वापस से ग्राफ कैसे बनाते हैं। आप लोग चाहे ये भी मिटा दो, समीकरण 1 से मिटा दो, समीकरण रख लो सिर्फ और सिर्फ सारणी रख लो। अब देखो मैं इस सारणी को यहां उतार देता हूं ऊपर, x y 4 0 2 3, ताकि मेरे पास जगह बस है बोर्ड पर इतनी आपको आसानी से समझा पाऊं। अब इस सारणी को यहां उतार देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज भी ना हो। x y 2 3 4 8, ये आपकी दोनों सारणी होगी, इनसे आपको ग्राफ बनाना है बेटा। अब देखो ग्राफ कैसे बनाओगे, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। पहली बात ये देखना आपके पास माइनस की कोई मान है क्या, बोला सर नहीं है, तो माइनस वाले तो आपको रखना ही नहीं है, ऐसे बना लो आप। ठीक है इधर भी एक्स वाली खींच देता हूं। ठीक है ये थोड़ी ऊपर वो ले लो भले, इसको अपन बोलते हैं y और नीचे वाले को बोलते हैं y डैश। माइनस के नहीं तो माइनस के मत लो, छोड़ो कैसे, इधर को बोलते हैं x और इसको बोलते हैं x डैश। इधर y के प्लस के, इधर x के प्लस के, तो y के प्लस के देखो यहाँ सारणी बड़े से बड़ा y का मान कितना है 0 3 3 8 ना, तो 8 तक तो रखने ही है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 तक रख दो। x का बड़ा से बड़ा मान कितना है 4 ही है, तो ठीक है रख दो, 1 2 3 4 5 6 तक रख दिया। ठीक है अब इन सारणी को ग्राफ में दर्शा दो, कैसे, x बराबर 4 और y बराबर 0, तो रखो x बराबर तो 4 और y बराबर 0, तो यहां होता है, मूल बिंदु तो यही होता है, तो ये इस पर ही आएगा बिंदु। तो यहां पर क्या बन गया x बराबर तो 4 और y बराबर 0। अब x बराबर 2 और y बराबर 3, ये तो x बराबर 2 और ये रहा y बराबर 3, मतलब बिंदु आपका यहां से आएगा। ठीक है x बराबर तो 2 और y बराबर 3, मिला दो इनसे बनने वाली रेखा को।
ठीक है, बन गई आपकी रेखा। बोला हाँ सर। अगले से बनाओ। अच्छा ये समीकरण एक वाली बना दी। अब देखो x बराबर 2 और y बराबर 3 यही है। x बराबर 2 और y बराबर 3 तो यही है। देखो x बराबर 2 और y बराबर 3 यही है। तो आंसर x बराबर 4 y बराबर 8 ये तो x बराबर 4 और y बराबर 8 मतलब यहां से होगा x बराबर तो 4 और y बराबर 8। ये तो देखो x बराबर 4 के बराबर में, इधर देखो x बराबर y बराबर 8 के बराबर में। इसको बना दो इसका कैसा मिला दो और ऐसे किसी बिंदु से गुजरवा दो। ठीक है, इसको और नीचे बना दो या आराम से y को कट कर दे, कोई फर्क नहीं पड़े इतनी। समझ में आ गई इतनी बात? बोला हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मेरी बात आप ध्यान से समझिएगा। थोड़ी सी बात आप लोग जो है ना आसानी से कर लीजिए इस चीज को। आपके ग्राफ में बिल्कुल ग्राफ सही बनेगा, सटीक बनेगा, आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो इतना ग्राफ बना देंगे वहां पर। ये तो हो गया आपका ग्राफ का काम जो आपको बनाना था। रेखा लिखना चाहो तो रेखा लिख दो। ये पहले समीकरण की रेखा थी ना, तो यहाँ लिख दो 3x + 2y बराबर 12। यहाँ दर्शा सकते हो आप, ऐसे लिख देना। यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो 3x + 2y बराबर 12। इस समीकरण की रेखा कौन सी ये, तो लिख दो 5x - 2y बराबर 4। कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे दर्शा। ठीक है, अब आपने एक तो ग्राफ बनवाया था। दूसरी चीज आपको अगले ने क्या बोला था, अगले ने ये बोला था दूसरी चीज कि भैया जी इसमें y एक्स पर बिंदु जहां कट कर रहे हैं वो बिंदु दर्शाओ। देखो y एक्स पर कहां कट कर रहा है, एक तो यहां कट कर रहा है, मतलब इस पर y वाली रेखा पर हमेशा x का मान कितना होता है, 0 होता है। 0 और 6 पर y का मान कितना है, 6। एक यहां पर कट कर रहा है, तो यहां पर देखो आपने -1 ले लिया, -2 ले लिया, 6 और चल जाएगा। तो ये कहां पर कर रहा है, x का तो 0 होगा यहाँ पर, और y का कितना होगा, -2। तो देखो एक तो 0 और 6 पर कर रहा है और एक 0 और -2 पर y एक्स को कट कर रहा है। ये बोलते रेखाएं y एक्स को कहां पर कट कर रही हैं, तो आप दो 0 और 6 और 0 और -2 पर रेखाएं y एक्स को कट कर रही हैं। लाइन जो है आपकी y एक्स को इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है। ठीक है, ये बात हो रही तो बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, ये भी समझे। अब मान लो इसी क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछ लेता कि रेखाओं व y एक्स द्वारा बने त्रिभुज को छायांकित कीजिए, कि उस ट्रायंगल को छायांकित कीजिए, शैडो कीजिए जो आपका इस एक तो लाइन से, ये तो जो लाइन है दो उनसे, और एक आपका y एक्सिस से बन रहा हो। बताओ कौन सा त्रिभुज बन रहा है। ये त्रिभुज देखो आप लोग, ये ट्रायंगल देखो, अभी यहां तक ही मैं देख रहे ना, यहां तक देखो, यहां तक जहां पर कट कर रहा है ये त्रिभुज देखो 1 2 3, ये y एक्स को कट कर रहा है ना। बोला हाँ सर। दोनों लाइनें आ रही है ना इसमें, बोला हाँ सर। तो ये त्रिभुज होगा वो जो अब इसको छायांकित करना था, मान लो वो किसी तो हो गया, आपका आगे बता रहा हूं कुछ एक्स्ट्रा। तो ये लो ऐसे आप इसको छायांकित कर सकते हो गया त्रिभुज। अब मान लो आप कैसे बोलता कि दोनों रेखाओं और अक्ष द्वारा बने त्रिभुज को करो, तो अक्ष कौन सी है, ये है। इस पर कहां कट कर रहा है, एक तो यहां पर, एक यहां पर कट कर रहा है ना, और ये रहा इनका मध्य, ये लो ये त्रिभुज हो गया रेखाओं और अक्ष से। तो ऐसे आपको छायांकित करना पड़ता है। एक क्वेश्चन आपके ये और बनता है। ठीक है, तो ऐसे इसको बताने की तो जरूरत नहीं होगी, आप लोग कर लो इकट्ठ। फिर भी चलो एक और बता देता हूं छोटा सा आपको। आप लोग सुनिएगा थोड़ी सी बात। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूं। जो आपकी 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप लोग ध्यान से समझिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? वो आपका यही है कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल। और आपको ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट फाइंड करने जो y एक्स से लेकर वो लाइंस तक बनते हैं उसके। ठीक है, देखो कैसा आपको कोई दो समीकरण दे रखा अगले ने, केवल कर देता हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा आराम से। 4x - 5y बराबर 20। ठीक है, 3x + 5y बराबर 15, समीकरण 1 और समीकरण 2।
बोल रहे हैं इन दोनों समीकरणों से पहले तो ग्राफ बनाओ, आलेख विधि से हल करो, इनको ग्राफिकली करो। फिर बोल रहे हैं कि इनसे और वाई अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। देखो समीकरण 1 से स्पीड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तो ये तो आपको लिखना आता है ना, 4x माइनस 5y बराबर 20, ये है आपका समीकरण। 5y को इधर प्लस में दो, 4x बराबर 20 प्लस 5y, 4 इधर गुणा में भाग में दो, तो x बराबर 20 प्लस 5y बटे में क्या है 4, ये लो। ठीक है, रखो y का मान। पहले आपको सारणी बनानी है, सारणी बना दो इधर x y। अब आपको यहाँ y के मान रखना है, इसका मान अपने आप आ जाएगा। अब मैं सीधा रख देता हूँ एक बार, चलो यहाँ करके बता देता हूँ। x बराबर 20 प्लस 5 इंटू वाई का मान रखना है, बटे में कितना है 4। एक बार यहाँ से दो, x बराबर 20 प्लस 5 इंटू यहाँ पर y का मान रखना है और 4। और y का मान ऐसा सोच समझ के रखना है आपको, ताकि मैं इसको पूरे को प्लस और गुणा करूं, ताकि मेरे पास 4 का भाग आसानी से चला जाए, ऐसा मान रखना है। तो आपने बड़ा सा हम 0 रख देते हैं चलो पहले। तो y बराबर आपने कितना रखा 0 रख के देख लो अपने दिमाग में, 0 5 0 से कितना आएगा 0, और ये बच गया कितना 20 20 से जाकर भाग आता है ना, हाँ वाला चल जाता है, तो रख दो। तो x बराबर 20 प्लस 0 बटा 4, यहाँ पर 0 हो गया, तो 20 बटा 4 बराबर कितना आ गया 5। तो आपने y बराबर कितना रखा 0, x बराबर कितना आया 5। ऐसे अब इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें देखो 4 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, तो 4 रख दो सीधा। ठीक है, अब देखो x 4 में तो आप और भी कुछ रख के देख सकते हो, तो आपकी 100 इन 4 से आंसर आ जाएगा आपका। तो x बराबर 20 प्लस 5 का 20 बटे 4, 5 4 से 20 आ गया, बोला हाँ सर। 40 बटे 4 बराबर कितना आ गया 10। जैसे आपने y बराबर कितना रखा है यहाँ पर, तो इसमें ना y बराबर आपने रखा 4। अब देखो y बराबर आपने 4 रखा, तो x बराबर कितना आया 10। ये आपका समीकरण बन गया समीकरण 1 से। ठीक है, चलो मैं इसको मिटाता हूं और समीकरण 2 की बात करता हूं। आपका समीकरण 2 क्या है, इन सबको मिटा देता हूं, यहां तक आपको समझ तो आ ही गया ना। और आपका ये यहां लिख देता हूं x y 5 0 10 4। ठीक है, बोला हाँ सर, इसको मिटा देता हूं। अब बात करता हूं समीकरण 2 की इसी तरीके से। देखो यहां जो समीकरण 2 से क्या समीकरण 2, 3x प्लस 5y बराबर 15, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 5y, ये 5y इधर प्लस का इधर माइनस में आ गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 5y बटे 3। ये लो सारणी यही बना देता हूं ताकि मिटानी न पड़े अपन को, आपको इधर बनानी है, ध्यान रखना वहां पर पेपर में। x y रखो, आपके y की कुछ मान x का मान आ जाएगा। देखो x बराबर 15 माइनस 5 इंटू ऐसे कोष्टक लगा लो, ब्रैकेट लगा के छोड़ दो, x बराबर 15 माइनस 5 इंटू ब्रैकेट लगा के छोड़ दो, बट्टे में 3 का भाग दे दो। ठीक है, अब मान लो आप लोग पहले y बराबर 0 रख रहे हो, ये लो y बराबर 0 रखा, 5 को 0 से घटाएंगे कितना होगा 0 होगा, बचेगा कितना 15 15 में 3 का भाग करता है, बोला हाँ सर। तो आपने लिखा y बराबर 0, तो देखो x बराबर कितना आया 15 माइनस 0 बटे 3, 0 हो गया, तो 15 बटे 3 बराबर कितना आ गया 5, तो x का मान कितना आया 5। अब सोचने की जरूरत नहीं है, 3 और 0 प्लस कर दो कितना होगा 3, तो यहाँ पर 3 रख दो सीधा, बस सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो x बराबर 15 माइनस 5 3, 15 बटे 3, 15 में से 15 गया बचा कितना 0 बटे 3, और 0 में 3 का भाग कितना आएगा 0। तो आपने क्या रखा y बराबर कितना रखा था 3, तो y बराबर आपने जैसे 3 रखा, अरे ऐसे में क्या कर दिया, यहाँ पर 5x का मान आ रहा था। ठीक है ना, y का आपने 0 रखा, x का 5 आ रहा था। अब देखो आपने y का कितना रखा 3, x का कितना आया 0। ये लो समीकरण 2 से सारणी बन गई, दोनों सारणी बन गई, दोनों से ग्राफ बना लो। ठीक है, बता देता हूं इनको। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है, 6 नंबर लाना ही, तो 6 नंबर ग्राफ के नंबर तो इजी से आते हैं आप लोगों को। ठीक है, अब देख लो आप माइनस के कोई मान है आपके पास, x के हैं, प्लस प्लस के हैं सारे, तो ठीक है बनाना से ग्राफ। आपको माइनस वाला भी नहीं दर्शाना, फिर देखेंगे माइनस वाला क्या दर्शाना है क्या नहीं दर्शाना है। ठीक है, आ गया x के बड़े से बड़े मान कितने हैं 10 तक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 तक दर्शा दो। ये लो इधर y के कितने हैं 0 3 0 4 4 तक है ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बोला आंसर समझ में आ गया। अब देखो ये तो होता है आपका x, ये होता है x डेश, ये होता है y, ये होता है y डेश।
ठीक है। x का मान 5 और y का मान 0, ये x का मान 5 और y का 0 तो यही होता है, तो बिंदु यहीं पर आ जाएगा, x का 5 और y का 0। अगला क्या, x का 10 और y का 4, ये तो x का 10 और ये रहा y का 4, यहां से आ जाएगा मतलब 10 तो x का और y का 4। यहां पर देखो रेखा सीधी बने ना बने, लेकिन आपके ग्राफ में बिल्कुल सीधी बनेगी, ये आप लोग ध्यान रखना, वहां पर गलती नहीं होगी। ये आपका बोर्ड है, इस पर कोई जरूरी नहीं होता रेखा सीधी बनी, ठीक है जी। ऐसे बन गई जैसी बन गई, ठीक है। अब देखो x का 5 और y का 0, ये बिंदु x का 5 और y का 0, x का 0 और y का 3, ये रहा, इस बार वो यहां आएगा, x का 0 तो नहीं होता है, y का 3, तो x का 0 और y का 3 मिला दो, ये लो। क्या बोल रहा था, उस त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखा, ये दोनों रेखा, एक रेखा ये होगी, एक रेखा ये होगी, यहाँ काट रहा है, यहाँ ये नाम दे दो, रेखा और y एक्स को इंटरसेक्ट करे, y एक्स को काटे, y एक्स को एक तो यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक तो यहाँ नाम दे दो b, वहां दे दिया तो यहाँ दे दो b और यहाँ दे दो c। अब माइनस वाले दर्शाओ, देखो माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3 पर मामले काट रहा है, आपके ग्राफ में बिल्कुल सही कटेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल सही कटेगा ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो पहले इस त्रिभुज को छायांकित कर दो कि त्रिभुज कौन सा है, ये त्रिभुज आपका है, ठीक है। अब इसके निर्देशांक के कोऑर्डिनेट लिखने थे आपको, तो एक के निर्देशांक कितने हैं, एक के निर्देशांक बोलो, यहाँ पर रखो, x का मान तो 5 और y का 0 है, तो 5 0। b के निर्देशांक क्या है, यहाँ पर देखो x का तो 0 होता है, y का 3, तो 0 3। तीसरा ये रहा, कितने हैं c, x का तो 0 होता है y वाली पर हमेशा, और y का कितना है माइनस का 3। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट किसके निर्देशांक किसके आगे, आपके बताओ मुझे, ये तीनों निर्देशांक आगे। मानो ये आपका ज्यादा कट करे ना, तो मान लो आपको, मानो यार मैंने लंबा लंबा लिख दिया, तो आपका ग्राफ बिल्कुल सही कट करेगा, मानो -1 पर कर दिया, -2 पर कर दिया, -3 पर, जैसे -4 पर कर रहा है ये मान लो आप, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ये लो। तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ना, आपके ग्राफ में बिल्कुल सही कट करेगा, तो ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पर ऐसा ठीक नहीं होता, ठीक है। तो ये था आपका इक्वेशन। भाई आपको या तो सीधा ग्राफ पूछता है, या फिर y एक्स और इसे कट से निर्देशांक पूछता है, या ऐसे त्रिभुज पूछ लेता है, ऐसे त्रिभुज को छायांकित कर लेता, या फिर वैसे एकार मान पूछ लेता है। इनके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता आपके, लगातार 2 साल से तो यही क्वेश्चन कर रहा है। देखो ये आपकी अच्छी बात है, अच्छे क्वेश्चन कर रहा है, इजी क्वेश्चन कर रहा है, कोई टेंशन नहीं। पहले के टाइम तो आपको ये देता नहीं था समीकरण, ये क्वेश्चन नहीं देता था, ये आपको बनानी पड़ती थी, ऐसे क्वेश्चन देता, आपकी आयु उसके पुत्र की आयु से ये थी वो थी, फिर समीकरण भी आपको बनानी पड़ती थी, ठीक है ना। तो आपके लिए इजी बना दिया थोड़ा सा, तो आप लोग बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, समझ गए होंगे आप बिल्कुल। मेरी बात सुनो, ये था आपका ग्राफ का 6 नंबर का क्वेश्चन, जो आपके पेपर का 250 क्वेश्चन था, इसी तरीके का आएगा। संख्या का चेंज करेगा, समीकरण इक्वेशन का चेंज करेगा, फिक्स है, बुक का उठा के नहीं देगा सीधा सीधा, लेकिन आपको क्यों चेंज होना है, तरीका मैंने बता दिया, ये तरीका पढ़ लो वैसे आप तो ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी। आप लोगों को अगर ये यहाँ पर पढ़ाया हुआ चीज समझ में आई तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करेगा, और अपनी हर चीजें अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज अपने जो चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करो, अपनी वीडियो को लाइक करो और अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप लोग ऐसे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने घर पर रहो, स्वस्थ रहो, अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखो। जय हिंद दोस्तों।